अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के नाम का ऐलान, पूरी दुनिया से आने लगी प्रतिक्रियाएं। चीन ने बुधवार को ऐलान किया कि वो नई तालिबानी सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगा। नई सरकार को मान्यता देने की बात भी चीन ने मानी। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन का रोड मैप तैयार है, लेकिन देश में अस्थिरता की स्थिति है। स्थानीय लोग नई सरकार और काम करने के तरीकों को लेकर असमंजस में हैं। देश पहले ही धीमी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी का सामना कर रहा है। लोग नई सरकार से सुरक्षा और रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री पद की रेस में एक महिला उम्मीदवार का नाम जुड़ गया। सत्तारूढ़ एलडीपी की सांसद सनाए ताकाची अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर चुकी हैं। अगर वो जीतती हैं तो जापान की पहली महिला पीएम होंगी। पीएम योशिहिदे सुगा ने ऐलान किया कि वो एलडीपी का नेतृत्व करने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। रूस के आपातकालीन मंत्री की आर्कटिक क्षेत्र में एक कैमरामैन की जान बचाते समय मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वो चट्टान से फिसले कैमरामैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वो एक दूसरी चट्टान से टकरा गए। उनके सर में गंभीर चोट लगी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। रूस में मॉस्को के एक शहर में 9 मंजिला इमारत में गैस विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। राहत और बचाव का काम तेज है। 173 से ज्यादा लोगों को इस बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया। इंडोनेशिया के बैंटन प्रांत की एक जेल में आग लगने से 41 कैदियों की मौत हो गई। 39 कैदी झुलस गए। कैसे आग लगी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये आग आधी रात को लगी। कुछ ही घंटों में इस पर काबू पाया गया। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। जर्मनी के म्यूनिख में IAA मोबिलिटी कार शो की शुरुआत हुई। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसकी शुरुआत की। अलग अलग कंपनियों की गाड़ियों का उन्होंने जायजा लिया। जर्मन ऑटो शो में ऑटोनोमस ड्राइविंग, रोबो टैक्सी से लेकर हाइड्रोजन पावर्ड इंजन वाली गाड़ियां चर्चा में। बेल्जियम की 19 साल की पायलट ज़ारा रदरफोर्ड अगर अपने प्लान में सफल हुई तो वो दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की लड़की होंगी। वो दुनिया के सबसे तेज माइक्रोलाइट विमान से 51,000 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहती हैं। अपने इस अभियान के तहत कोस्टा रिका पहुंची। रूस में एक किसान ने अनोखा कारनामा किया। साइबेरिया के मौसम में उसने मोती के आकार का सेब उगा दिया। सेब आकार में इतने छोटे हैं कि छोटी सी माचिस के डिबिया में 6 से 7 सेब रखे जा सकते हैं। इन सेबों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स के पिता जेमी ने सिंगर के कंजर्वेटिवशिप यानी कि संरक्षक की जिम्मेदारी से हटने का फैसला किया। साल 2008 से ब्रिटनी के जीवन और उनके पैसों की देखरेख उनके पिता जेमी ही कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इससे पीछे हटने के लिए लॉस एंजल्स की एक अदालत में याचिका दायर कर दी।